ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही, पर क्या सिर्फ इतना ही काफी है? आज हम लेखक एलन एडवर्ड्स के काम से मिली एक 5 स्टेप वाली विधि को समझेंगे। ये विधि साइकोलॉजी पर फोकस करती है और ट्रेडिंग की आम समस्याओं को हल करने का एक पूरा खाका पेश करती है। ये उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो अपनी रणनीति को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उस मनोवैज्ञानिक जाल को समझेंगे जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। फिर पैसे को लेकर अपनी सोच को बदलेंगे। इसके बाद आएगी वो 5 स्टेप वाली विधि। और फिर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह कैसे चलाएं और एक प्रोफेशनल की तरह सोचना कैसे शुरू करें। चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर क्यों बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी कई बार काम नहीं करती। ये एक बहुत ही आम सवाल है। कई ट्रेडर्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके पास एक मजबूत स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन फिर भी नतीजे वैसे नहीं आते जैसे आने चाहिए। वजह जानते हैं क्या है? असल में बिना एक मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव के डर और लालच जैसी भावनाएं किसी भी सिस्टम पर हावी हो जाती हैं और फिर फैसले सोचे समझे नहीं बल्कि जल्दबाजी में लिए जाते हैं। अगर ये पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग करनी क्यों है, तो इमोशनल होकर ट्रेड करना लगभग तय है। एक साफ मकसद, एक मजबूत क्यों सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही वो चीज़ है जो डर और लालच को काबू में रखने में मदद करती है। अच्छा, अब एक ऐसी बुनियादी समस्या पर आते हैं जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स जानते तक नहीं, और वो है पैसे के साथ हमारा रिश्ता। बचपन से हमारे मन में पैसे को लेकर कई नकारात्मक बातें बिठा दी जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम अनजाने में ही इसे खुद से दूर धकेलते हैं और यही चीज़ हमारी वित्तीय सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाती है। तो इसका हल क्या है? हल है अपनी सोच को बदलना। जब भी मन में आए कि हम ये नहीं खरीद सकते, तो उसे बदलकर ये सोचना है कि इसे खरीदने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बस इतना सा बदलाव सोच को नकारात्मकता से निकालकर समाधान की तरफ ले जाता है। लेखक यहाँ पर रोजाना कुछ पॉजिटिव बातें दोहराने की सलाह देते हैं। ये अफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को कमी की सोच से निकालकर समृद्धि की सोच की तरफ प्रोग्राम करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो पैसे को लेकर एक बेहतर सोच बनाने के बाद अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो 5 स्टेप वाली विधि जो किसी भी ट्रेडिंग समस्या को जड़ से खत्म कर सकती है। ये प्रक्रिया बहुत सीधी और असरदार है। पहला स्टेप है समस्या को पहचानना, फिर उसकी जड़ को समझना, बिना खुद को कोसे जिम्मेदारी लेना, उसे ठीक करने के लिए एक्शन प्लान बनाना और आखिर में रोज उसे रिव्यू करना ताकि पटरी से ना उतरें। पहला कदम यानी अवेयरनेस या जागरूकता। इसका सीधा मतलब है अपनी उन आदतों को पहचानना जो ट्रेडिंग में नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि बिना सही रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड लेना। और ये जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए? इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे रोज एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना या दिन में अचानक अलार्म लगाकर ये चेक करना कि उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, कोई भी तरीका तभी काम करेगा जब उसे एक प्रोफेशनल तरीके से अपनाया जाए, और इसका मतलब है ट्रेडिंग को एक शौक नहीं बल्कि एक गंभीर बिजनेस समझना। ये बात बिल्कुल सही है। जिस पल से कोई ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना शुरू करता है, उसी पल से वो इसे एक बिजनेस की तरह देखने लगता है और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। यहाँ देखिए, शौकिया और प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या फर्क है। शौकिया ट्रेडर मन में जो आया वो करता है, जबकि प्रोफेशनल एक बिजनेस प्लान पर चलता है। शौकिया ट्रेडर तुक्के लगाता है, प्रोफेशनल नियमों के हिसाब से रिस्क लेता है। और सबसे बड़ा फर्क, प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को बिजनेस का खर्चा मानकर काट देता है, इमोशनल नहीं होता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की दिनचर्या भी तय होती है। मार्केट खुलने से पहले तैयारी, ट्रेडिंग के दौरान शांति से प्लान पर अमल और मार्केट बंद होने के बाद अपने ट्रेड्स का विश्लेषण। एक मजबूत रूटीन फैसले लेने की थकान को कम करता है और दिमागी ताकत को बचाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें मिलकर एक लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर की सोच कैसे बनाती हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्यवाणी नहीं करता, वो संभावनाओं में सोचता है। उसे पता होता है कि कोई भी एक ट्रेड हार सकता है, लेकिन लंबे समय में उसकी स्ट्रैटेजी काम करेगी। इसलिए वो हर एक ट्रेड के नतीजे पर अटकता नहीं। असली आत्मविश्वास लगातार जीतने से नहीं आता, ये आता है एक परखी हुई प्रक्रिया और उस पर टिके रहने के अनुशासन से। जब ये पता हो कि नियमों के हिसाब से क्या करना है और नुकसान को शांति से स्वीकार करना है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है।
ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। अगर ए होगा तो मैं बी करूंगा, अगर बी नहीं हुआ तो मैं सी करूंगा। मतलब यहाँ अंदाजे की कोई जगह नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक मजबूत प्लान पर आधारित रिएक्शन का नाम है। तो असल बात यह है कि इस पूरे फ्रेमवर्क को सिर्फ जानना नहीं है, इसे लागू करना है। और शुरुआत हमेशा एक छोटे आसान से बदलाव से होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए वो पहला कदम आज क्या उठाया जा सकता है।